वेलकम पेरेंट्स। अभी मैं इस मीटिंग में आपको ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जो हम लोग बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें प्रैक्टिस कैसे करनी है, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखनी है। राइट। ये कंपटीशन इसलिए होता है सो दैट बच्चे ने जो कुछ सीखा है अभी तक वो अपने रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सके। राइट। जितनी प्रैक्टिकल चीजें उसने सीखी हैं वो सब इम्प्लीमेंट करेगा इस कंपटीशन के प्रैक्टिस पे। और कुछ चीजें होंगी जो अपने अंदर डेवलप करेगा, जैसे कि बूस्ट करेगा अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। और जो स्टेज में आने की जो अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों को, हर बच्चे को नहीं मिल पाती, वो चीज बच्चा उसमें एंजॉय करेगा। राइट। और तमाम चीजें होंगी जैसे कि हेल्दी कंपटीशन, मोटिवेशनल बच्चों को मिलेगा, गोल सेटिंग करेगा अपने लिए कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। और फाउंडेशन स्ट्रांग होगा हायर लेवल्स के लिए। राइट। इसके लिए पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। बिना आपके इस रोल के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। रोल इज दिस। आपको ये काम करना है कि आपको बच्चे को मोटिवेट करना है बिना किसी प्रेशर के। मीन्स बर्डन ना लगे बच्चे पे, ऐसा उसे फील करना है। इंस्पायर कॉन्फिडेंस विदाउट क्रिएटिंग अननेसेसरी स्ट्रेस। गुस्सा नहीं करना है, बहुत आराम से प्यार से समझानी है। उसे बतानी है कि अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करते हो तो आप क्या अचीव कर सकते हो। प्रोवाइड अ पॉजिटिव एंड स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। कीप एन होम एटमोसफियर काम एंड इनकरेजिंग। ऐसा कोशिश करें कि उसको इंकरेजमेंट मिले। हाँ, ऐसा कर लेते हैं तो आप ये अचीव कर सकते हो, ऐसे 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 उसको मोटिवेट करें। इनकरेज हेल्दी रूटीन्स, मतलब उसका जो रूटीन हो वो बहुत हेल्दी हो। इंश्योर अ गुड स्लीप, जैसे आज मैंने क्या किया, आज बच्चे की छुट्टी था तो मैंने उसको नहीं जगाया। वो अपना आराम से उठा, अपना खुद से फ्रेश हुआ, सब कुछ उसने अपने आप काम किया। राइट। तो उसका जो स्लीपिंग टाइम है वो प्रॉपर हो, इसकी कोशिश करें। डाइट बैलेंस हो, ना ज्यादा ना कम। रिलैक्सेशन हो बिफोर द कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन देने जा रहा है तो ये नहीं कि उसको खूब हम कह दें ऐसा ऐसा, नहीं, रिलैक्स होके जाओ। बी काम। सेलिब्रेट द एफर्ट मोर देन द रिजल्ट। बच्चे ने कितनी प्रैक्टिस करी है, अगर प्रैक्टिस करी है देन आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको सेलिब्रेट करें। तो ये आपका काम रहेगा। ठीक है। बाकी प्रैक्टिस हम लोग कैसे क्या करा रहे हैं, कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आपको बताएंगे। इस मीटिंग को हमने इसीलिए अरेंज किया हुआ है। जैसे कि जब आप देखेंगे बच्चे की प्रैक्टिस बुकलेट, तो उसकी बुकलेट में कुछ इस तरह के सम्स होंगे। ए रो के सम्स हैं, बी रो के सम्स एंड सो ऑन, दे आर सो मेनी थिंग्स। राइट। जो हमारा पहला ए रो सम है, एज वी कैन सी, इसमें 10 सम्स हैं, 10 रोज का सम्स हैं। यानी कि एक सम को करने में, अभी देखिए लेवल बच्चा 5 में पढ़ रहा है और लेवल 4 का कंपटीशन दे रहा है। इट मीन्स उसकी इतनी स्पीड बन चुकी है कि 10 रोज का सम करने में एक जो एक्सपर्ट बच्चा होता है, एक्सेलेंट बच्चा होता है, उसको 5 to 6 सेकंड लगता है एक रो का सम करने में। मतलब एक सम करने में मैक्सिमम 5 to 6 लगेगा, 5 to 6 सेकंड टाइम लगेगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। यानी कि 10 सम्स को करने में हार्डली लगेगा 50 to 60 सेकेंड्स। हम्म। अब बीरो की बात करते हैं। बीरो में देखेंगे तो वहां पे 4 रोज के सम्स हैं, डबल डिजिट के हैं, एक सिंगल डिजिट का है। इसको भी करने में मैक्सिमम, एक सम को करने में लगेगा मैक्सिमम मैक्सिमम 5 to 4 सेकेंड्स, 4 to 5 सेकेंड टाइम लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। जो एक्सपर्ट बच्चा है, जो कुछ कम अच्छा बच्चा है, उसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, जो एवरेज है तो उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। इसी बेसिस पे हम लोगों ने एक समरी तैयार की हुई है। इस समरी में हम दिखा रहे हैं कि ए रो को सम्स करने में जो एक्सेलेंट बच्चा है उसको 60 सेकेंड का टाइम लगता है, और जो अच्छा बच्चा है उसको 70 सेकेंड टाइम लगता है, जो एवरेज बच्चा है उसको 80 सेकेंड टाइम लगता है। यानी एक सम करने में उसको 8 सेकेंड टाइम लगेगा, इंक्लूडिंग राइटिंग द आंसर। आंसर को लिखने में भी उसको इतना समय लगेगा। राइट। अब हम बी रो की बात करें। बी रो को सम करने में जो बहुत अच्छा बच्चा है उसको 50 सेकेंड टाइम लगेगा पूरे 10 सम्स करने में। और 5 सेकेंड लगेगा एक सम को करने में। जो थोड़ा अच्छा बच्चा है उसको 60 सेकेंड लगेगा, और जो एवरेज बच्चा है उसको 70 सेकेंड टाइम लगेगा एक रो को कंप्लीट करने में। लाइकवाइज सी रो को भी करने में ऑलमोस्ट सेम सेम टाइम लगेगा। अब हम आते हैं डी रो और ई रो में, जहां पर उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे डबल इंटू सिंगल का ही मल्टीप्लाई इंट्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि डबल इंटू सिंगल। कि जब देख रहे हैं कि हमारे पास कितने सम्स हैं, 25 सम्स मल्टीप्लाई के हैं, 25 सम्स अगेन मल्टीप्लाई के, यानी कि टोटल 50 सम्स हो गए हमारे मल्टीप्लीकेशन के। तो हमने क्या देखा, एक सम को करने में मैक्सिमम जो बहुत अच्छा बच्चा है उसको 1 सेकंड टाइम लगता है, उसने सम देखा और आंसर आ गया।
कुछ बच्चे हैं जिन्हें टाइम लगता है। तो किसी को 30 सेकेंड टाइम लगेगा, किसी को 35 सेकेंड टाइम लगेगा 25 क्वेश्चंस करने में। कितना? ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जब हमारा बच्चा बी रो का सम कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो एक सम को करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम लगेगा 1 सेकंड का टाइम लगेगा। डबल इंटू सिंगल, सम्स को देखा और आंसर आ गया। अब जैसे सम देख रहा है, सम नंबर 2, 90 इंटू 3। हाँ, वेरी इजी, 270 आंसर आ गया। मतलब सम्स को देखा और आंसर आ गया। कई सारे सम्स होंगे जो बहुत इजी होंगे। लुक एट द आंसर, लुक एट द क्वेश्चन एंड गेटिंग द आंसर। क्वेश्चन देखा और आंसर आ गया, क्वेश्चन देखा और आंसर आ गया। तो हम लोगों ने क्या एनालिसिस कर रखी है कि एक सम को करने में बहुत अच्छा बच्चा है, उसको 25 सेकंड लग रहा है 25 सम्स को करने में। यानी 1 सेकंड लग रहा है एक सम को करने में, इंक्लूडिंग राइटिंग द आंसर। राइट? जो कम अच्छा बच्चा होगा 30 सेकंड लगेगा, देन 35 सेकंड लगेगा। तो हर एक बच्चे को टाइम डिफरेंट डिफरेंट लग सकता है। हाँ, अब हमने क्या एस्टिमेट किया हुआ है, पूरा पेपर सॉल्व करने में जो बहुत अच्छा बच्चा होगा उसको भी 3 मिनट से 3.5 मिनट टाइम लगेगा, जो बहुत ही अच्छा बच्चा होगा। जो कम अच्छा बच्चा है उसको भी 4 मिनट का टाइम लगेगा पूरा पेपर सॉल्व करने में। एज वी ऑल नो, हमारा जो कंपटीशन है वो केवल 3 मिनट का है। केवल 3 मिनट का, यानी कि जो बहुत अच्छा बच्चा होगा, जो एक्सीलेंट मतलब एक्सीलेंट से भी ऊपर बच्चा होगा, वो पूरा पेपर 3 मिनट में कर सकता है, अगर वो बहुत टाइटली बहुत फास्ट काम करेगा। राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे लोग अगर हमारी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, तो व्हाट आई रिकमेंड, कि बच्चों को हमें वो टाइम देना चाहिए जो हम एक एवरेज बच्चे पे देख रहे हैं। यानी कि हमें पूरा पूरा 5 मिनट का टाइम उसे देना चाहिए स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में मुझे हर बच्चे को 5 मिनट टाइमर लगा के देना चाहिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, मान लीजिए बच्चे ने भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो हमारा बच्चा भी ए रो बी रो सी रो ही तक पहुंच पाया था और टाइमर खत्म हो गया। वो मल्टीप्लाई इंट्रोड्यूस कर ही नहीं पाया, मल्टीप्लाई एंजॉय कर ही नहीं पाया। तो हमें क्या दिक्कत हो रही है, उसको जब टाइम बढ़ेगा ना, मतलब टाइम स्पीड बढ़ेगी 1 महीने बाद, तब वो मल्टीप्लाई छू पाएगा। तो हम क्या चाह रहे हैं, अगर उसको हम 5 मिनट टाइम देंगे तो 5 मिनट में वो मल्टीप्लाई तक पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई की भी स्पीड डेवलप कर लेगा अपने आप में। तो हम अब इसको स्टार्टिंग में पूरा टाइम देंगे 5 मिनट्स का, धीरे धीरे उसको हम रिड्यूस करेंगे, जिससे हम चाहेंगे कि बच्चा हमारा पूरा पेपर एंजॉय करे, और धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ने लगेगी। देखिए होता क्या है, जब बच्चे ने एक बार सम देखा, 2 बार सम देखा, 3 बार देखा, प्रैक्टिस किया, तो ऑटोमेटिकली उसको विजुलाइज होने लगता है, चीजों को स्पीड अप हो जाती है। राइट? तो डेली हमें कम से कम 3 सीट प्रैक्टिस करनी है घर में। तो कम से कम 3 सीट्स, 5 मिनट्स फॉर 1 सीट, अगेन 5 मिनट फॉर सेकेंड सीट, अगेन जब थर्ड सीट करना स्टार्ट करें, हमें केवल 3 मिनट टाइमर लगाना है। अब हम देखेंगे हम कितना कर पा रहे हैं। राइट? वी नीड टू चेक माई सेल्फ। दिस इज द प्रोसीजर फॉर प्रैक्टिसिंग। राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें सबसे पहले एडलेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ जितने बच्चे हैं हमारे लेवल 4 के बच्चे, उनको पता है एडलेस क्या होती है। एडलेस करने का एक बेहतरीन तरीका हमारे पास ये है कि अपना एबेकस उठाओ, उसमें कोई रैंडम नंबर सेट कर दो, 25, 35, 23, ऐसे कोई भी नंबर सेट कर दो, और फिर वहां से लेस करना स्टार्ट करो कोई सिंगल नंबर। राइट? मैं आपको एक सीरीज सेट कर देता हूँ, कुछ नंबर आपको शेयर कर देंगे, आप उन नंबर्स की एडलेस प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि मैं एक नंबर बोल रहा हूँ 46, आप 46 को बार बार ऐड करो, 4 ऐड करो, 6 ऐड करो। 4 हम टेंस रॉड में ऐड कर रहे हैं, 6 हम वन रॉड में ऐड कर रहे हैं। 46, 46, 46, 46 बार बार ऐड कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, 2 नंबर एक साथ प्रैक्टिस हो रही है हमारी। हाँ, अब हम क्या नेक्स्ट ट्राई कर रहे हैं, अब हम 46 लेस करते जाएंगे, लेस 4, लेस 6, लेस 4, लेस 6, लेस 4, लेस 6। अब हम 73 का नंबर बोल रहे हैं, 73 बार बार ऐड करते जाओ। ये है डबल डिजिट की प्रैक्टिस। अगर हम सम्स देखें तो हमारे बी रो में हमारे पास वहां पे डबल डिजिट भी था, सी रो में डबल डिजिट है। ठीक है, तो इसको स्पीड अप करने के लिए हमें डबल डिजिट की प्रैक्टिस करनी होगी। राइट? तो डबल डिजिट नंबर लिया, उसको फिर ऐड ऑन करते चले जा रहे हैं और उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम बार बार उसको ऐड करें तो मुझे पता रहेगा कि इतना ऐड करेंगे कितने आंसर आने वाला है। राइट? अगर हम 46, 46, 46 बार बार ऐड कर रहे हैं और 10 टाइम्स ऐड किया होगा, तो डेफिनेटली 460 आंसर आ जाएगा, और फिर लेस करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, तो ये कुछ चीजें होंगी जो हमें प्रैक्टिस करनी है। राइट? अब हम जब बात कर रहे हैं बच्चों की, लेवल 4 के बच्चे पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं, लेवल 5 में है ऑलरेडी, लेवल 4 को कंपटीशन दे रहे हैं, तो वो नंबर को देखते ही आंसर आ जाता है उनका। तो 2-3 सम्स तो मतलब 1 सेकंड में हो जाते हैं सिंगल डिजिट वाले, उसमें उनको स्पीड मिल जाती है। राइट?
तो इतना इजी होता है कि कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है। जो एवरेज बच्चा भी है वो आराम से अगर स्कोर करेगा, उसने मान लीजिए क्या करते हैं, प्लानिंग कैसे करनी है। अब कुछ बच्चे का सिंगल डिजिट बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छा कर सकता है। अब कोई कहता बच्चा कहता है कि हम बीरो से स्टार्ट करेंगे, कोई कहता है हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, कोई कहता है मल्टीप्लाई से स्टार्ट करेंगे। इट इज योर चॉइस, इट इज ऑल योर चॉइस कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करते हो। कोई कहता है हम पहले ए करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, फिर डी करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, किसी भी तरह स्टार्ट करो, जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल है आप उससे स्टार्ट करो। अगर मल्टीप्लाई में तुम कंफर्ट हो तो मल्टीप्लाई पे स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। बस बात यह याद रखना कि जो मल्टीप्लाई के सम्स है वो 5 मार्क्स के हैं, और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के वो 10 मार्क्स के हैं। राइट। अब हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई के 2 सम्स करने में हमें कितना टाइम लग रहा है। अगर हमें 2 सेकंड लग रहा है, और 2 ही सेकंड का टाइम अगर मल्टी और सम्स करने में लग रहा है हमारा, राइट, तो सेम है। अब देख रहे हैं कि हमें 4 सेकंड में हमने 4 सम्स कर लिए मल्टीप्लाई के, यानी कि हमने 20 मार्क्स गेन कर लिया। और 4 सेकंड में अगर हमारा एक सम इधर हो पा रहा है, हाँ, यानी कि यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे 4 सेकंड में, वहां पे 4 सेकंड में हमें 20 मार्क्स मिलेंगे। राइट, तो इट इज टोटली अप टू यू, तुम्हें टाइम कहाँ देनी है, इन विच थिंग यू आर एन एक्सपर्ट। आपको वो सेक्शन पहले ट्राई करनी है, और जिसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तुम्हें पता है टाइम लगता है, तो उस सेक्शन को बाद में कंप्लीट करो। राइट, तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक बार आजमा के देखो कि तुम्हें किस चीज में ज्यादा टाइम लग रहा है, किसमें टाइम कम लग रहा है। हाँ, उसको एक स्कोर चार्ट तैयार करो कि हम इस चीज में इतना टाइम ले रहे हैं, इतना स्कोर गेन कर रहे हैं, इतना टाइम ले रहे हैं, इतना स्कोर गेन कर रहे हैं। जस्ट लाइक वंडर किड कॉम्पिटिशन में हम लोगों ने ऐसे ही किया था कि लॉजिकल एबिलिटी में कितना टाइम लिया, कितना स्कोर किया, मेंटल मैथ में कितना टाइम लिया, कितना स्कोर किया। सेम लाइक यहाँ भी कर सकते हैं कि हमें किस रो में कितना टाइम लग रहा है और कौन सा टॉपिक मेरा स्कोरिंग है। मल्टीप्लाई स्कोरिंग है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन स्कोरिंग है, क्या चीज स्कोरिंग है, हमें उसमें टाइम ज्यादा देना है। राइट पेरेंट्स। तो आप जो बच्चे को प्रैक्टिस कराएं, तो बहुत सिंपल सी बात उसको बताएं कि तुम्हें टाइमर दे रहे हैं 5 मिनट्स का, भी उसको बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और प्रैक्टिस सेट कराने से पहले एटलीस्ट प्रैक्टिस को बोलेंगे, बेटा पहले एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो 5 मिनट, जब तक हम काम फिनिश करके आ रहे हैं अपना। हाँ, देन विल स्टार्ट डूइंग द सेट्स। राइट, कमिंग संडे बच्चों को बुकलेट मिल जाएगी, और देन इट कैन स्टार्ट प्रैक्टिस देयर होम। और जैसे बच्चों के स्कूल के एग्जाम ओवर हो जाएंगे, हम लोग यहाँ प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे अपने सेंटर पे। राइट, तो दिस इज द की पॉइंट्स दैट वी नीड टू डिस्कस विद द पेरेंट्स। पेपर कैसा क्या होगा, सैंपल मैंने आपको दिखा दिया है, ऐसे ऐसे पेपर आएगा, इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन आएंगे। यू कैन टेक ऑल्सो स्क्रीन शॉट, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगा। वैसे कल बच्चों को बुकलेट मिल ही जाएगी, देन नो वरी। राइट, तो दिस द थिंग्स अबाउट द कंपटीशन प्रैक्टिस। कितना क्या स्कोरिंग करना है, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हमें गोल्ड में कितना मिलेगा, सिल्वर में कितना कैसा मिलेगा। एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं होता बच्चे, क्राइटेरिया आप क्रिएट करते हो। कोई बच्चा इतना प्रैक्टिस कर लेगा, इतना प्रैक्टिस कर लेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया कि 3 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी होती है, आपके आंसर सही होने चाहिए। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में 5 मिनट टाइम दिया जा रहा है। टेक योर टाइम, आंसर सही लिखनी है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। राइट, और डिस्ट्रैक्शन के लिए हम आपको एक पेरेंट्स बात बता दें, जब बच्चा प्रैक्टिस कर रहा हो तो कहीं पे थाली बजा दीजिए, कहीं कुछ बजा दीजिए, जिससे कि बच्चे का डिस्ट्रैक्शन, देखें बच्चा क्या डिस्ट्रैक्ट कर पा रहा है अपने आप को, नहीं कर पा रहा है। बच्चे, अगर आपको 3 मिनट टाइम मिल रहा है, यानी कि 3 मिनट तक आपको कुछ नहीं करना है, सिवाय सिवाय एक सीट से सम्स करने के। उस 3 मिनट में आपको नहीं इधर देखना, नहीं उधर देखना, ना कहीं देखना। 3 मिनट इज ओनली 3 मिनट्स। 3 मिनट तक केवल आपने अपने आप को सम्स को देखना है, बस, और कहीं नहीं देखना है। अगर आप इतना कॉन्सेंट्रेट कर ले गए, इट मीन्स यू विन, आप जीत गए। राइट, यू विल विन। अगर आपने 3 मिनट कहीं नहीं देखा, कहीं भी कुछ गिर रहा है, कुछ पेंसिल गिर रही, कुछ कॉपी कर रही, गिरने दो, लेट इट बी। राइट, आपको ध्यान देना है सिर्फ अपने सम्स पे। कौन क्या कह रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 मिनट हो जाएगा, आपकी सीट सॉल्व हो जाएगी, फिर सुन लेंगे कोई क्या कह रहा है। राइट, तो तुम्हें इस बच्चे की प्रैक्टिस करनी है कि 3 मिनट तक आपको कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सिर्फ सम्स देखना है, उसको प्रैक्टिस करनी है। राइट, so that is a way of practicing for the competition, right? So parents, now it's your turn to ask a question. If you have to ask anything, you can ask.